नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। और 2024 अगर हम बात करें समापन की ओर है। ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी 2 साल के बाद हम सभी लोगों के बीच में यहाँ पर सुनने मिल रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी 2022 में जून माह में हमें देखने मिली थी, जिसके अंतर्गत जेसीए जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ पर आई थी। और लगभग 210 पद जहाँ तक मुझे याद है, बाद में बढ़े भी थे, लेकिन इनिशियली अगर हम बात करें 210 पद यहाँ पर आए हुए थे। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसके बारे में बहुत कम विद्यार्थियों को अवगत था। काफी सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया और फाइनल मेरिट तक भी पहुंचे। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को डिक्लेयर कर दिया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैकेंसी का कैलेंडर है वो जारी हो चुका है, जिसमें सिर्फ जेसीए नहीं, पीए और एसपीए जैसी अन्य पोस्ट का विवरण भी दिया है, जिनका एग्जामिनेशन एससीआई यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जा रहा है, या ये वैकेंसीज एससीआई की तरफ से रिवील की गई हैं। क्या यहाँ पर सेगमेंट्स रहेंगे, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। कितना समय मिलेगा तैयारी करने के लिए, फॉर्म कब से हैं, ये सब थोड़ा सा बात करेंगे। और प्रीवियस ईयर कट ऑफ मतलब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर पिछले साल जो पेपर था उसमें किस तरह के क्वेश्चंस थे, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी। राइट। जनरल जो जेसीए का, मूल रूप से जेसीए का जो एग्जाम पैटर्न होता है, वहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, कितना समय मिलता है, इस पर हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू जरूर देखेंगे आज के सेशन में। तो सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जेसीए की अगर मैं बात करूं विशेषकर, तो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट सुप्रीम कोर्ट का ये जो एग्जामिनेशन है, इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ अहम बिंदु हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होता है, यानी एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, मूल रूप से जेसीए, ये मैं आपको बता रहा हूं प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन के आधार पर। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट, कंप्यूटर स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर, टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर, डिस्क्रिप्टिव होता है, और एक इसमें इंटरव्यू का प्रावधान भी है। राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 17 अक्टूबर को ये मॉडल ईयर कैलेंडर यहाँ पर जारी किया गया है, अथॉरिटी के ईयरली कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें जेसीए की वैकेंसी के बारे में भी विवरण दिया है, जो कि सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में हमें देखने मिलने वाली है। सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, सेकेंड संडे ऑफ जनवरी की अगर हम बात करें तो इसका एग्जामिनेशन पेपर होगा, सेकेंड संडे ऑफ जनवरी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। फिर इसके बाद डिक्लेरेशन रिजल्ट का होगा, वो फरवरी पहले संडे से पहले हो जाएगा। थर्ड संडे ऑफ फरवरी, यानी 2 हफ्ते का समय मिलेगा स्पीड अगर टाइपिंग टेस्ट की बात करें। ठीक है। बिफोर फर्स्ट संडे ऑफ मार्च अगर हम बात करें, फर्स्ट संडे ऑफ मार्च की डिक्लेरेशन टाइपिंग टेस्ट का होगा। कंडक्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट थर्ड संडे ऑफ मार्च है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कब होगा? थर्ड संडे मार्च के, अगर हम बात करें मार्च के थर्ड संडे की बात करें। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, इंटरव्यू के लिए जो लोग एलिजिबल होंगे सेकंड संडे से पहले। और फिर उसके बाद इंटरव्यू 2 और 3 सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ मई में कंडक्ट होगा, और मई में रिजल्ट, यानी दिसंबर से मई तक का यह प्रोसेस है पूरा सिलेक्शन का। ठीक है। नोटिफिकेशन के साथ साथ सारी चीजें। ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, दिसंबर सेकेंड वीक में नोटिफिकेशन आएगा, पेपर होगा जनवरी में। तो आप समझ सकते हैं कि पेपर और दिसंबर मतलब नोटिफिकेशन और पेपर में ज़्यादा अंतर नहीं है। जनरली नोटिफिकेशन और एग्जाम में 1 से 2 महीने का अंतर रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। सेकेंड वीक में आएगा और सेकेंड संडे जनवरी के आपका एग्जाम है। तो आप समझ लीजिए इस चीज़ के लिए कि आपके पास जो समय है तैयारी का वो अभी से है। ये बहुत ज़रूरी है बात समझना, कि लोग सोचें नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे, यहाँ उतना समय ही नहीं है। ठीक है। फिर रिजल्ट आ जाएगा फरवरी थर्ड संडे से, फर्स्ट संडे से पहले ही। तो मतलब उसी, अगर हम देखें फर्स्ट संडे से पहले, यानी फर्स्ट वीक ऑलमोस्ट आपको देखने मिल रहा है, जिसमें आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि नोटिफिकेशन दिसंबर सेकेंड, मतलब आप समझ लीजिए 14-15 दिसंबर के आसपास, और जनवरी यानी जो 1 महीने का, मुझे मुझे लगता है 20 दिन का समय होगा नोटिफ फॉर्म फिलिंग का, उसके 10 दिन के बाद आपका एग्जाम है। तो अब आप देख लीजिए नवंबर दिसंबर 2 महीने ही है तैयारी के लिए।
ठीक है, तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि भाई पहले कैलेंडर आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तब फॉर्म फिल करेंगे, फिर तैयारी शुरू करेंगे, समय बीत जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम आपका ये आई थिंक शायद 12 जनवरी के आसपास है। 12 जनवरी अगर हम देखें तो हमें देखने मिल जाता है, तो ये जेसीए का है। वहीं अगर हम बात करें कोर्ट मास्टर एसएच, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट, यहाँ नोटिफिकेशन अलग अलग आएंगे। पहले जेसीए का आएगा जो अलग रहेगा, फिर उसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन आएगा थर्ड फोर्थ वीक में, और इसका भी एग्जाम देखो जनवरी में ही है, यानी तैयारी का जो पैटर्न है ये समझना पड़ेगा। ठीक है, पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट का ये है। डेट ऑफ टाइपिंग, अच्छा टाइपिंग की डेट यही है, इसमें टाइपिंग टेस्ट है मेजरली। टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आएगा संडे को। ठीक है, फोर्थ सैटरडे और संडे ऑफ फरवरी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट लास्ट वीक ऑफ मार्च। इंटरव्यू कंडक्ट होगा अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक में, और फिर सक्सेसफुल लिस्ट जारी होगी मई में। तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट नहीं है कोई, यहाँ आपका एमसीक्यू टेस्ट ये है। अच्छा, पहले टाइपिंग टेस्ट है, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ये जो डेट्स हैं वो यहाँ पर फोर्थ सैटरडे और संडे एंड संडे ऑफ फरवरी है। तो इसी में एक छोटा हो सकता है एमसीक्यू रहे, इसी में स्किल टेस्ट है और इसी में डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, तो ये बिल्कुल है यहाँ पर। ठीक है, तो जेसीए की वैकेंसी और ये हो गई पीएसए। ठीक है, या पर्सनल असिस्टेंट। अन्य पोस्ट के लिए भी यहाँ पर विवरण दिया है, इसमें फरवरी फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आएगा। लास्ट डेट जो होगी फरवरी लास्ट में। एग्जाम जो होगा लास्ट संडे ऑफ मार्च या फर्स्ट संडे ऑफ अप्रैल। मार्च का लास्ट संडे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विद इन 15 डेज ऑफ एग्जाम। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू 1 वीक बिफोर समर वेकेशन, है ना, और ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ समर वेकेशन, कोर्ट के जो होते हैं कैलेंडर के आधार पर। और सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ जून में यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। तो ये पूरी लिस्ट उन्होंने अपने अपने पोस्ट की जारी की है। मेजर मैं आपको फोकस कराना चाहूंगा जेसीए की ओर, क्योंकि इसमें होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सबसे पहले। ऑनलाइन एग्जाम, फिर टाइपिंग टेस्ट है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव, फिर इंटरव्यू। समय कम है क्योंकि एग्जाम हमारा जनवरी, है ना, आई थिंक शायद 12 जनवरी को ऐसा कोई संडे पड़ रहा है, 12 जनवरी के आसपास, तब यहाँ पर आपका ये एग्जाम कंडक्ट होगा। तो 12 जनवरी को एग्जाम है और ये हम आ चुके हैं अक्टूबर एंड में। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो समय है वो कम है, तो हमें अपनी प्रिपरेशन को एक नया आयाम जरूर देना है। ठीक है, आइए, तो लास्ट ईयर के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो था बैचलर डिग्री मांगा गया था लास्ट ईयर 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू पर। 18 से 30 साल का यहाँ पर एज कैडर है। कंप्यूटर की नॉलेज आवश्यक है। वर्ड टाइपिंग अगर मैं बात करूं टेस्ट में 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग कंप्यूटर के लिए यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज में बदलाव है। टाइपिंग टेस्ट अब जो है वो अलग डेट में होगा, तो यहां से हम इसे हटा रहे हैं। ये 2022 में था, अभी उन्होंने टाइपिंग टेस्ट की डेट अलग दे दी है। ये क्या लिखा था, टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर विल बी कंडक्टेड ऑन सेम डेट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप राइटिंग टेस्ट। और इस बार जो कैलेंडर जारी हुआ है उस आधार पर अगर हम देखें तो जो टाइपिंग टेस्ट है वो बिफोर संडे ऑफ फरवरी होगा। तो ये डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है पिछले बार की तुलना में। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। पेपर की बात करें तो लास्ट ईयर जो पैटर्न था वो ये था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर विद मल्टीपल चॉइस आंसर कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू, जिसमें 50 इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, 25 जनरल एप्टीट्यूड। देखिए जनरल एप्टीट्यूड में मैं भी आपको बताऊंगा कि यहाँ मैथ्स और रीजनिंग दोनों शामिल हैं। कई लोग एप्टीट्यूड में सिर्फ रीजनिंग समझ रहे हैं, कई लोग सोच रहे हैं मैथ्स है, बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। ठीक है, ठीक है, तो अभी फॉर्म आएगा उसके बाद ही आप एग्जाम डाल सकेंगे मानसी। अभी एडवर्टीजमेंट आएगा और डिटेल में आपको बता दूंगा, अभी कैलेंडर के आधार पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग भी इसमें शामिल है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी आपको देखने मिलेंगे। 2 आवर्स का समय रहेगा, और फिर 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्यूटर बेसिस पर है। ठीक है, तो ये आई गेस ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, हाँ, तो ये आई गेस क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, अभी देख लेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट जो है इंग्लिश में होगा,
ठीक है, 10 मिनट का। और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव, याद रखना इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, यहाँ हिंदी नहीं है, इट्स ओनली इंग्लिश, इंग्लिश के आधार पर ही है, ठीक है। और ध्यान रखना टाइपिंग टेस्ट अलग से है इस बार, जैसा हम बात करें रेस्पॉन्स शीट के आधार पर पिछले बार जो टेस्ट हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस देखो, जैसे क्या क्या आता है। इंग्लिश में पैसेज आपको देखने मिलेंगे 2 कम से कम, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, एरर डिटेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, एरर डिटेक्शन है ना, ईडियम एंड फ्रेज आपको देखने मिल जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, चूज द करेक्ट है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का संदर्भ है, ईडियम्स है, ठीक है। पैराजंबल के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पैराजंबल के हैं, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है, इंग्लिश का वेटेज मूल रूप से सबसे ज्यादा है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, एरर डिटेक्शन है, अगेन सिनोनिम्स एंटोनिम्स, चूज द करेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आधार पर, ईडियम एंड फ्रेज, पैराजंबल आपको मिल जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है प्रीवियस ईयर। अगेन मैं बोलूँ जनरल एप्टीट्यूड में मैथ्स भी शामिल है, प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने ये देखा, इसके साथ साथ है ना, अगर हम बात करें स्पेशली हमें देखने मिल जाती है इम्पॉर्टेंट। अब इसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ डिस्क्लोज जनरली नहीं किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट कीप्स थिंग्स वेरी हाईली कॉन्फिडेंशियल, है ना। तो जैसे ही जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं और भी रिलेटेड मैं आपको अवगत कराऊंगा, बट हाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको सारी अपडेट्स बहुत जल्द पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। और आज 1:30 पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ एक स्पेशल इवेंट आपको कुछ डिस्क्लोज करने के लिए रखा गया है, तो आपको 1:30 पर यहाँ जुड़ना है, जहाँ हम अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिस्कस करेंगे। 1:30 आज, ठीक है। आज की जो तारीख है वो 23 अक्टूबर है, और आज हम लोग यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, सो दिस इज ऑल एवरीवन, मिलता हूँ आप सभी लोगों से ड्यूरिंग क्लासेस। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।